स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्तिषां वलयिता कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमे ससन्देहालङ्कारस्य निरूपणात् परं सम्प्रति भ्रान्तिमतः अलङ्कारस्य निरूपणक्रमः इदानीम् अस्ति प्राप्तः। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अथ भ्रान्तिमान् सदृशे धर्मिणि तादात्म्येन धर्म्यन्तरप्रकारकः अनाहार्यः निश्चयः सादृश्यप्रयोज्यश्चमत्कारी प्रकृते भ्रांतिः। यही लक्षण है भ्रांतिमान अलंकार का। तो कहते हैं कि सदृश जो धर्मी है, ठीक है, जिस किसी भी धर्मी में जिस किसी भी अर्थ की भ्रांति एक ज्ञान विशेष है जो असत ज्ञान होता है, अप्रमा होती है। वह तस्मिन् तत्प्रकारक रूप होती है। सामान्य न्यायादि शास्त्रों में शुक्ति पदार्थ में रजतत्व प्रकारक जो ज्ञान होता है, इदम रजतम, ऐसा जो ज्ञान होता है शुक्ति पदार्थ में, वैसे ज्ञान को हम भ्रांति कहते हैं। वही भ्रांति सामान्य रूप से आप समझिए, लेकिन काव्य शास्त्र में थोड़ा उसका स्वरूप, चूंकि वह अलंकार है और काव्य में उस भ्रांति की बात आ रही है, तो थोड़ा सा न्यायादि शास्त्र प्रसिद्ध भ्रांति से उसको हमको अलग समझना है। तो वही बता रहे हैं। तो इतना तो अंश समान है कि अतस्मिन् तत्प्रकारक जो ज्ञान होता है वो भ्रांति है। उतना सामान्य जो स्वरूप है भ्रांति का वो यहाँ पर भी इष्ट है। उसके अतिरिक्त क्या है तो बता रहे हैं कि वहां पर तो धर्मी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सदृश ही होना चाहिए धर्मी। तो सदृश जो धर्मी है उसमें तादात्म्य संबंध से, ठीक है, अभेद से, है ना, धर्म्यंतर प्रकारक, है ना, अन्य धर्मी है प्रकार जिसमें ऐसा जो अनाहार्य निश्चय होता है। होता तो वह निश्चय ही है, पहले तो निश्चय ही लगता है ना, निश्चय, उसको निश्चय मान करके ही तो प्रवृत्त होता है व्यक्ति भ्रम में भी, उस एक समय के लिए भ्रम होने पर भी। अब वो भ्रम का जो माने ज्ञान में जो अप्रामाण्य निश्चय होता है वो तो उसको बाद में जब उसकी प्रवृत्ति असफल होती है तो असफलत्व रूप हेतु से उस पूर्व ज्ञान में अप्रामाण्य का निश्चय प्रमाता को होता है। ऐसा ये एक प्रक्रिया है प्रामाण्य में, प्रामाण्यवाद में। लेकिन प्रारंभ में तो उसको वो निश्चय ही होता है। और वो निश्चय कैसा है तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वह आहार्य नहीं होता, माने कोई जान करके इच्छा से ऐसा ज्ञान नहीं कर रहा है ना, कि राम में मेघ का ज्ञान करे, सीता में विद्युल्लता का ज्ञान। कोई जैसे संदेह अलंकार में आपने देखा कि वहां पर आहार्य संदेह भी हो जाता है, माने वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर भी जो प्रमाता है कभी वह अतत प्रकारक ज्ञान उसमें कर लेता है। तो वैसा यहाँ नहीं होता है। तो
सदृश धर्मी में तादात्म्य संबंध से अन्य धर्मी का जो वास्तविक निश्चय होता है, अनाहार्य का मतलब वास्तविक, ऐसे निश्चय को, और वो निश्चय होना कैसा चाहिए, तो उसमें कई विशेषण दे रहे हैं। तो पहला दे रहे हैं सादृश्य प्रयोज्य, कि वह सादृश्य संबंध से होना चाहिए निश्चय, सादृश्य संबंध से प्रयोज्य होना चाहिए, और चमत्कारी होना चाहिए, है ना। जो कोई भी सादृश्य से होने वाला जो कोई भी भ्रम अलंकार नहीं बन सकता है, तो उसको कैसा होना चाहिए, चमत्कारी होना चाहिए। लेकिन ये सब कहाँ होंगे, तो प्रकृते धर्मिणी, जो प्रकृति है ना, वो धर्मी का ही विशेषण है। तो उपमेये, धर्मिणी उपमेये सा भ्रांति ही, ऐसे निश्चय को, जो उपमान का निश्चय उपमेय में होता है, और वह निश्चय कैसा होना चाहिए, तो अनाहार्य होना चाहिए, सादृश्य प्रयोज्य होना चाहिए, चमत्कारी होना चाहिए, और तादात्म्य संबंध से होना चाहिए। तो इस प्रकार से उपमान का उपमेय में जो निश्चय होता है, उस निश्चय को हम भ्रांति कहते हैं। ठीक है, ये भ्रांति का लक्षण है यहाँ पर, अलंकार रूप भ्रांति का। साच पशु पक्ष्यादिगता यस्मिन् वाक्य संदर्भे अनुद्यते सब भ्रांतिमान। अच्छा, आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, हम सभी जगह ये जानते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऐसे विचार किया जाए तो मतु प्रत्यय होता है, तो उस मतु प्रत्यय के अर्थ में देखा जाए तो भ्रांति शब्द से मतु प्रत्यय हुआ है, तो भ्रांति का जो अधिकरण है ना, वो भ्रांतिमान होना चाहिए। भ्रांति तो नहीं भ्रांतिमती हो सकती, माने अलंकार स्वयं तो भ्रांतिमान नहीं हो सकता, है ना। तो आप जो अलंकार को भ्रांतिमान भ्रांतिमान ऐसा कहते हैं, वो तो गलत है, ये व्यवहार तो असाधु है ना। अलंकार तो भ्रांति होता है, तो भ्रांतिमान कैसे व्यवहार होता है, और बड़ा प्रसिद्ध व्यवहार है अलंकार शास्त्र में भ्रांतिमान अलंकार। तो वही बता रहे हैं कि साच पशु पक्ष आदि गता, वो जो भ्रांति है चूंकि ज्ञान रूप है, तो किसी पशु पक्ष आदि में होगी, पशु पक्षी आदि में होती है, तो उनमें रह करके यस्मिन वाक्य संदर्भे सा अनुद्यते, जिस वाक्य संदर्भ से होती है, उस वाक्य संदर्भ को भी हम भ्रांतिमान कहते हैं। ठीक है, माने जिस वाक्य संदर्भ से वो बताई जा रही है कि इस पशु या पक्षी में या इस मनुष्य में भ्रांति हो रही है, इसको बताने वाला जो वाक्य है, वो वाक्य भी भ्रांतिमान कहा जा सकता है। लेकिन दोनों ही बातों में अलंकार को भ्रांतिमान तो नहीं कहा जा सकता। भले आप वाक्य संदर्भ को भ्रांतिमान कहिए, तो वहां पर भी हो सकता है कि चलो भ्रांति का जनक या भ्रांति का बोधक तो हो ही रहा है ना, वो पशु पक्षादिगत भ्रांति का बोधक तो वह वाक्य संदर्भ हो ही रहा है। तो बोधकत्व संबंध से भी यदि उसमें भ्रांति रहती है, तो भ्रांतिमान उस वाक्य संदर्भ को भी कह सकते हैं, और भ्रांतिमान पशु पक्षी आदि को तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि भ्रांति उनमें हो रही है। लेकिन अलंकार जो भ्रांति रूप है, उसको भ्रांतिमान कैसे कहते हैं अलंकार शास्त्र में, प्रश्न ये है। तो उसका आगे समाधान देते हैं। अत्र च भ्रांति मात्रम अलंकारः, देखिए भैया, भ्रांतिमान अलंकार नहीं होता है, भ्रांति मात्र ही अलंकार होता है। ये जो भ्रांतिमान व्यवहार है अलंकार के प्रति, यह औपचारिक है। वही बता रहे हैं कि भ्रांतिमान अलंकारः इति व्यवहारस्तु औपचारिकः। तो अब से कभी भी आपसे कोई पूछता है कि यहाँ कौन सा अलंकार है, तो आपको ऐसे ही बोलना है, या आपको ये जाने रहना है कि भले आप ये बोलें कि भ्रांतिमान अलंकार है, लेकिन वस्तुतः वहां पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं है, भ्रांति अलंकार है। भ्रांतिमत्व जो है अलंकार में, वह लक्षणया सिद्ध होता है, या हम उसको औपचारिक कहते हैं। ठीक है,
वास्तविक भ्रांतिमत्व या तो प्रमाता में रहेगा या तो वाक्य संदर्भ में रहेगा। हाँ, अलंकारे भ्रांतिमत्वं न सिद्ध्यति अस्तु तस्य भ्रांति रूपत्वात्। तथा चाहुः, इसी विवेचन में, भ्रांतिमान अलंकार के विवेचन में अन्य जो आचार्य हैं उनका भी सम्मति प्रदर्शित कर रहे हैं पंडितराज। देखिए, प्रमात्रंतरधीर भ्रांति रूपा यस्मिन्ननूद्यते स भ्रांतिमानिति ख्यातः अलंकारे त्वौपचारिकः। माने जो प्रमाता बोल रहा है ना, वक्ता जो बोल रहा है, उससे अतिरिक्त प्रमाता में जो धी हुई माने ज्ञान हुआ है, और वो ज्ञान कैसा है? भ्रांति रूप है। ठीक है, मान लीजिए राम बोल रहा है लेकिन भ्रांति श्याम को हुई है, तो राम बता रहा है कि श्याम को क्या भ्रांति हुई है, तो राम की अपेक्षा से जो श्याम है वो अन्य प्रमाता है। अन्य प्रमाता प्रमात्रांतरम तद्गता या धीहि यज्ञानम तज्ज्ञानम भ्रांति रूपम यस्मिन् वाक्ये अनुद्यते। ठीक है, जिस वाक्य में, उस वाक्य के द्वारा उसका अनुवाद होता है, स वाक्य संदर्भ तद्वाक्यम भ्रांतिमत, उस वाक्य संदर्भ को हम भ्रांतिमान कहते हैं। तो स वाक्य संदर्भ भ्रांतिमान इति ख्यातः इति उक्तः इति कथितः इति व्यपदिष्टः। तो बोले फिर अलंकार में कैसा है ये व्यवहार? तो बताया कि अलंकारे तो औपचारिकः, अलंकार में तो वह लक्षणा से व्यवहार किया जाता है, औपचारिक व्यवहार है। वास्तविक जो है वो भ्रांतिमत्व अलंकार में नहीं होता है, चूंकि वह तो भ्रांति रूप ही है, अलंकार तो भ्रांति रूप ही है। अस्तु, इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार का सामान्य लक्षण का इन्होंने अर्थ किया। अब ये पदकृत्य कर रहे हैं। पदकृत्यम नाम लक्षणे उपात्तानां पदानां सार्थक्य विचारः। ठीक है, लक्षण में उपात्त जो पद होते हैं अथवा जो विशेषण होते हैं, माने पद माने विशेष्य और विशेषण जो पद होते हैं, उनका सार्थक्य विचार को हम पदकृत्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर वही बता रहे हैं। देखिए, पदकृत्य विचार करेंगे। लक्षणे मीलित सामान्य तद्गुण वारणाय धर्मी ग्रहणद्वयम्। ऐसे तीन अलंकार हैं जहां पर बिल्कुल यही इसी प्रकार का ज्ञान होता है, बस अंतर इतना है कि वहां पर धर्म में धर्मांतर प्रकारक अनाहार्य निश्चय होता है। ठीक है, थोड़े थोड़े अंतर से, इसलिए तीन अलंकार वो बनते हैं। तो उन अलंकारों में जो अलंकार हैं मीलितालंकार, सामान्यालंकार और तद्गुणालंकार, उन तीनों अलंकारों में अतिव्याप्ति भ्रांति अलंकार की ना हो, इसीलिए धर्मी शब्द का दो बार ग्रहण किया। ठीक है, धर्मी ग्रहणद्वयम, तो एक बार तो सप्तम्यंत धर्मी पद को कहा है कि धर्मिणी, और धर्म्यंतर प्रकारक, यहाँ पर इस पद में भी धर्मी शब्द का उपादान किया गया है। तो दो बार जो धर्मी शब्द का उपादान किया गया है, उससे इन तीनों अलंकारों में अतिव्याप्ति वारण होता है भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण का। अस्तु, रूपक वित्ति वारणाय अनाहार्य इति कवि भिन्नगत इति वा विशेषणम्।
अब देखिए, रूपक में अतिव्याप्ति वारण के लिए अनाहार्य या कवि भिन्न गत प्रमात्रन, वो बोला ना, इसमें यहां देखिए दूसरे लक्षण में क्या बोला था, प्रमात्रांतर गताधि ही भ्रांति रूप, ऐसा कहा था ना। तो कवि से भिन्न में होने वाला ऐसा जो कहा है, वह क्यों कहा है? रूपक में भी उपमान का निश्चय उपमेय में होता है, ठीक है, लेकिन वह या तो कवि गत होता है अथवा परनिष्ठ होता है, तो वह निश्चय आहार्य होता है। तो आप जब भी रूपक के लक्षण पढ़ेंगे, रूपक का विवरण देखेंगे, तो उसमें आपको बार बार एक शब्द सुनने को मिलता है, आहार्य अभेदाध्यवसाय, ठीक है। तो इसी प्रकार का धर्म्यंतर प्रकार का जो निश्चय है धर्मी में यानी उपमेय में, वो रूपक में भी होता है और सादृश्य संबंध से ही होता है, लेकिन वहां पर वह आहार्य होता है अथवा कविगत ही होता है। इसीलिए अनाहार्यत्व रूप विशेषण से निश्चय के रूपक में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। संशय वारणाय निश्चय इति। हाँ देखिए कि संदेह अलंकार में वारण ना होवे, उसके लिए निश्चय कह दिया है, क्योंकि संदेह में निश्चय नहीं रहता है, ठीक है। इदम रजतम इति रंग विशेष्यक बोधवारणाय चमत्कारीति। हाँ देखिए, अब चमत्कारी क्यों कहा उस निश्चय को, तो बता रहे हैं कि सामान्य जो भ्रांति का न्यायाधीश शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है ना, इदम रजतम, शुक्ति में या रंग में, रंग और शुक्ति एक ही पदार्थ है, उसमें जो रजतत्व प्रकारक बोध होता है, वह बोध एक धर्मी में धर्मेंतर प्रकारक ही है और अनाहार्य ही है, अनाहार्य निश्चय ही है वो, ठीक है। जान करके कोई ऐसा बोध नहीं करता इच्छा से कि रंगे में रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम भूयात, ऐसा ज्ञान कोई नहीं करता है, ठीक है। तो अनाहार्य ही है, लेकिन इस प्रकार का जो भ्रमात्मक ज्ञान है वह लोक में कोई चमत्कार नहीं करता है, वो लौकिक है, सामान्य है। तो चमत्कारी यह जो विशेषण है, उससे इस प्रकार के जो लोक में होने वाले भ्रमात्मक ज्ञान हैं, उनसे भ्रांति अलंकार की अतिव्याप्ति की उनसे अतिव्याप्ति का वारण होता है, ठीक है। कवि प्रतिभा निर्वर्तित इत्यर्थः रंगे रजतम इति बुद्धेः लौकिकतया न कवि प्रतिभा निर्वर्तितत्वम्। हाँ देखिए कि चमत्कारी होने का अभिप्राय क्या है, तो कवि प्रतिभा निर्वर्तितत्वम् तत्र चमत्कारित्वम्, कवि की प्रतिभा से निर्वर्तित होना, माने कवि की प्रतिभा से सिद्ध अर्थ ही क्या होते हैं, चमत्कारी होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये चमत्कारी क्यों नहीं है, क्योंकि रंग में जो रजत का बोध हो रहा है, रजतत्व प्रकारक बोध हो रहा है, वो ज्ञान जो है वो लौकिक होने से कवि प्रतिभा निर्वर्तित तो होगा नहीं, और जब वो कवि प्रतिभा से निर्वर्तित नहीं होगा, कवि प्रतिभा से सिद्ध नहीं होगा, तो वह चमत्कारी भी नहीं होगा, क्योंकि चमत्कारित्व के प्रति कवि प्रतिभा निर्वर्तित्व जो है वो हेतु है। और इस प्रकार का जो भ्रमात्मक ज्ञान है रंग में रजत का, वह लौकिक ज्ञान होने से कवि प्रतिभा निर्वर्तित्व तो उसका नहीं होता है, इसीलिए उसमें
चमत्कारिता भी नहीं होती है। ठीक है, देखिए, अकरुण हृदय प्रियतम मुंचामि त्वामितः परम नाहम इत्यालपति कराम्बुजमादायालीजनस्य विकलासा कस्याश्चित् विरह विकल हृदयायाः नायिकायाः अयं वृत्तान्तः अस्ति। यस्याः नायकः इदानीं दूरे अस्ति, तो तस्याः सन्देशमादाय नायकस्य मित्रं नायकं प्रति तस्याः स्थितिं ब्रूते, है ना। उसका जो मित्र था वो पूरा मैसेज लेकर के आया है उसकी राजी खुशी, और आकर के बता रहा है कि कैसी है तुम्हारी नायिका प्रियतमा। तो कि अपनी जो उसके आलीजन है, सखी जो उसकी हैं, उनका हाथ पकड़ के, आलीजनस्य कराम्बुजम आदाय करकमलम गृहीत्वा, उनका हाथ पकड़ करके क्या बोलती है, अकरुण हृदय, है ना, बिना करुणा वाला हृदय है जिसका, ऐसा तू है। कौन? प्रियतमा, हे निष्ठुर प्रियतम, जिसके हृदय में थोड़ी भी करुणा नहीं है, ऐसा तू। मुंचामि त्वाम इतः परम नाहम, मैं तुझे आज के बाद कभी छोड़ूंगी नहीं। अर्थात मैंने तुम्हें जो एक बार छोड़ा वो मेरी भूल थी, लेकिन मुझे ये लगा था कि तुम थोड़े सकरुण होगे, हैं, कारुणिक होगे, तो मेरी मुझ पे दया आएगी तुम्हें और तुम मेरे पास आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये मैं निश्चय हो गया है मुझे, अब तुम्हें जीवन में कभी छोड़ना नहीं है। तो ऐसा वो अपने सखियों का हाथ पकड़ करके कह रही है। ये इस श्लोक का अर्थ है। इत्यत्र नायिका संदेशहरस्य उक्तौ विद्यमानस्य उन्मादस्य वारणाय। अब देखिए क्या होता है, अन्य वस्तु में, अन्य वस्तु का जो ज्ञान है ना, उसको भ्रम तो कहते ही हैं, उस भ्रम को उन्माद भी कहते हैं कभी कभी। अब कब कहते हैं? जब वो वियोग आदि जन्य होता है ना। किसी के वियोग से अगर जो विदग्ध व्यक्ति है, विरही है, उसको किसी अन्य में किसी अन्य का बोध होने लगे, तो उसको हम भ्रम नहीं कहते, उस भ्रमात्मक ज्ञान को हम भ्रम नहीं कहते हैं, उन्माद कहते हैं काव्य में। ठीक है, भाव है ये एक। तो उन्माद यहाँ क्या हो रहा है? व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, नायिका में, नायिका संदेश हरस्य, नायिका का संदेश लाने वाले की उक्ति के द्वारा उन्माद व्यंग्य हो रहा है नायिका में। ठीक है, तो तस्य उन्मादस्य वारणाय सादृश्य प्रयोज्य। हाँ, उस उन्माद रूप भ्रमात्मक ज्ञान में भ्रांति अलंकार की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसीलिए सादृश्य प्रयोज्य बोल रहे हैं उस अनाहारी निश्चय को। यहाँ पर सारी बातें हैं, चमत्कारी भी है, एक धर्मी में दूसरे धर्मी का भी ज्ञान हो रहा है ना, और ये जो चमत्कारी भी है ये, लेकिन सादृश्य प्रयोज्य नहीं है ये निश्चय, अनाहार्य निश्चय, है ना। ये तो विप्रलंभ या वियोग से उत्पन्न हो रहा है ना भाई। सादृश्य तो कह सकते थे जब अपने प्रियतम के सदृश किसी वस्तु में उनको प्रियतम का भ्रम होता है। अब यहाँ तो ये स्त्री है, स्त्री में पुरुष का भ्रम हो रहा है, कैसा सादृश्य है ये? तो यहाँ सादृश्य नहीं है, इस उन्माद रूप भ्रमात्मक ज्ञान का कारण वियोग है, विरह है, विप्रलंब है। तो चूंकि इस भ्रमात्मक ज्ञान का प्रयोजक
सादृश्य नहीं है, इसीलिए इस भ्रमात्मक ज्ञान को, उन्माद रूप भ्रमात्मक ज्ञान को हम भ्रांति नहीं कहेंगे, यानी अलंकार नहीं कहेंगे। ठीक है, यहां तक बताया। न चात्र उन्मादस्य प्राधान्यात् सकल अलंकार साधारणेन उपस्कारकत्व विशेषणेनैव वारणम इति वाच्यम। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष आता है कि आपने अलंकार सामान्य के लिए एक विशेषण दिया है, एक लक्षण दिया है, उपस्कारकत्व। तो यदि हम उपस्कारकत्व को भ्रांति अलंकार में भी लक्षण घटक माने, जो कि होता ही है, तो क्या होगा कि ऐसे भ्रमात्मक ज्ञान को हम अलंकार कहेंगे, भ्रांति अलंकार कहेंगे, जो किसी का उपस्कारक हो। ठीक है, लेकिन आप आचार्य जगन्नाथ जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो व्यंग्य हो रहा है उन्माद, तो उस व्यंग्य उन्माद में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए, इसीलिए हम अनाहार्य निश्चय में सादृश्य प्रयोज्यत्व रूप विशेषण दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? क्योंकि उसमें तो लक्षण की अतिव्याप्ति उपस्कारकत्व रूप विशेषण से ही हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य होने के कारण, कौन? उन्माद। उन्मादस्यत्र प्राधान्येन विद्यमानत्वात् उपस्कारकत्वमेव नास्ति। तर्हि यस्य उपस्कारकत्वमेव नास्ति तस्य अलंकारत्वं कथं शंकनीयम्? हाँ, उसकी अलंकारता कैसे, आप कैसे शंका कर रहे हैं जो उसमें अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं? तो उपस्कारकत्व रूप विशेषण से ही यहाँ पर उन्माद में भ्रांति अलंकार के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती, अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। तो फिर आप उसके लिए अलग से सादृश्य प्रयोज्यत्व रूप विशेषण अनाहार्य निश्चय में क्यों दे रहे हैं, ऐसा कहा। ठीक है, सकल अलंकार साधारणेन उपस्कारकत्व विशेषणेनैव वारणम इति न वाच्यम, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। ये यहाँ से उत्तर देना प्रारंभ करेंगे आचार्य जगन्नाथ। तस्यापि पार्यन्तिक विप्रलम्भोपस्कारकत्वात्, बात यह है कि भले वो व्यंग्य है, लेकिन वो यहाँ पर प्रधान व्यंग्य नहीं है। ठीक है, उपस्कार्य नहीं है, सर्वोपस्कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा भी विप्रलंब जो यहाँ पार्यंतिक है, चरम व्यंग्य है, वह उपस्कृत किया जाता है। तो उन्माद भी क्या है? पार्यंतिक व्यंग्य विप्रलंभ श्रृंगार का उपस्कारक होने से उपस्कारकत्व तो जो है वो उसमें भी रहेगा, उन्माद में भी रहेगा, व्यंग्य होने पर भी। और ये बात आपको याद हो तो आचार्य जगन्नाथ पहले कई अलंकार निरूपणों में बता चुके हैं कि कोई भी अलंकार केवल व्यंग्य होने से उपस्कार्य या ध्वनि नहीं हो जाता है ना, उसमें उपस्कार्यता रहनी चाहिए। ठीक है, व्यंग्य होने पर भी कोई उपस्कारक हो सकता है, जैसे यहाँ पर उन्माद है। अस्तु इदमस्ति एकम उत्तरम एकम समाधानम अपरम इत्थम समाधत्ते आचार्यः यद्वा। अब देखो क्या कर रहे हैं, वो प्रकरण बदल रहे हैं श्लोक का, कि अब ऐसा मत मानिए कि ये जो है उक्ति वो नायिका का संदेश लेकर के जो नायक का मित्र आया है उसकी है, ऐसा मत मानिए। अभी तक आप वही मान रहे थे। अब इस प्रकरण को ऐसा समझिए कि ये जो उक्ति है वो नायक की है। और कब है नायक की उक्ति? जब उस नायक के मित्र ने उस विरहिणी स्त्री की सारी कथा इसको सुना दी है, उसके बाद ये नायक स्वयं बोल रहा है ये बात। तो वो कहते हैं कि संदेशहरात् संदेशं श्रुतवतः नायकस्य स्वमित्रं प्रति यदेदं वाक्यम। अगर यही वाक्य नायक के मित्र से पूरा वृत्तांत सुन लेने के बाद नायक अपने मित्र को कह रहा है इसी वाक्य को कि अकरुण हृदय इत्यादि,
तथा अस्मिन्नेव पद्ये, तो इसी श्लोक में क्या हो जाएगा, सा, यह जो नायक का मित्र बोल रहा था तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब नायक ऐसा बोलेगा कि सा विकल हृदया, है ना, आलपति, तो सा इस सर्वनाम पद से स्मृति व्यंग्य होगी, है ना। तो सा इति पदव्यंग्यायाः स्मृतेः उपस्कारके उन्मादे तथापि अतिप्रसंगापत्तेः सादृश्य प्रयोज्यत्वम आवश्यकम। अब यहाँ पर ये बात समझिए कि जब समाधान ये पहले जैसा ही लग रहा है देखने में एक बार को, कि कैसे भी करके उन्माद को हमको अन्य अर्थ के प्रति, अन्य विद्यमान अर्थ के प्रति उपस्कारक बनाना है, तो वो तो आपने पहले ही बना दिया था भाई। प्रधान व्यंग्य जो पार्यंतिक व्यंग्य है विप्रलंब श्रृंगार, उसका तो उपस्कारक बन ही गया था उन्माद, तो अब फिर से वही प्रयास क्यों कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। तो इसमें यह है हेतु कि यहाँ पर कोई ऐसी विप्रतिपत्ति दे सकता है कि उन्माद जो है वह विप्रलंभ का कार्य है, ठीक है। उन्माद जो है वह विप्रलंभ का अनुभाव है, कार्य है, इसीलिए उसका कार्य होने के कारण उसका उपस्कारक ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई अगर कहे तो इसीलिए वो दूसरा समाधान दे रहे हैं। बात ठीक है कि अनुभाव जो होता है वह अपने कारण का उपस्कारक कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब ये दूसरे अर्थ के प्रति उपस्कारिता मान रहे हैं उन्माद की। तो क्या कर रहे हैं, प्रकरण को बदल करके नायक से ये श्लोक को कहलवा रहे हैं, और जब नायक ऐसा बोलेगा तो सा इस पद से नायिका विषयणी स्मृति जो है व्यभिचारी, वो व्यंग्य होगा, और उस स्मृति का उपस्कारक अब हो जाएगा यहाँ पर विप्रलंभ का अनुभाव जो उन्माद है। तो भले उन्माद जो है वो अपने कारण या विप्रलंभ का उपस्कारक न हो, लेकिन इस प्रकार से व्यंग्य होने वाली स्मृति का तो उपस्कारक हो सकता है ना। तो वही कह रहे हैं कि एवं सा इति पदव्यंग्यायाः स्मृतेः उपस्कारके उन्मादे तथापि अति प्रसंगापत्ते है, तो वैसे भी अति प्रसंग तो हो ही जाएगा ना। तो अति प्रसंग की आपत्ति होने से सादृश्य प्रयोजत्व जो है उसको कहना आवश्यक है, ठीक है। सादृश्य प्रयोजत्वम तत्र अनाहार्य निश्चये अवश्यम विशेषणीयम लक्षणे च अत्र एकत्वम विवक्षितम। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर जो प्रथमा से कहा है ना अनाहार्यः निश्चयः, ठीक है, तो उस से यहाँ पर उसका एकत्व विवक्षित है ना। विभक्ति अर्थ जो है वो विवक्षित है, क्यों, क्योंकि अन्यथा वक्ष्यमाण अनेक गृहीत्रिक अनेक प्रकारकैक विशेष्यक भ्रांति समुदायात्मन्युल्लेखे अति प्रसंगापत्ते है। क्या होता है, एक उल्लेखालंकार होता है जहां पर अनेक प्रमाताओं में रहने वाली अनेक प्रकारों वाली अनेक भ्रांतियां एक विशेष्य में होती है ना। जैसे वो एक साहित्य दर्पण में पद्य आता है कि जब भगवान कंस के यहाँ गए मथुरा में, तो जब से चाणूर आदि से भगवान का मल्ल युद्ध आदि का जो वृत्तांत है, वहां पर जब जैसे ही भगवान उस युद्ध स्थल में आए तो अलग अलग जो वहां पर प्रमाता हैं, गोप स्त्रियां हैं, गोप पुरुष हैं, बालक हैं, या जो भी हैं, सभी पुरुषों को एक भगवान कृष्ण में नारायण
अलग अलग प्रकार के ज्ञान होने लगे। कोई गोप स्त्रियों को, किसी को नायक लग रहा है ना, किसी को अपना पुत्र लग रहा है कृष्ण। इस प्रकार से अनेक भ्रांतियां एक कृष्ण में होने लगी। तो यहाँ पर देखिए प्रमाता प्रमाता भी बहुत हैं, है ना। तो गृहित्री माने प्रमात्री, गृहीता, तो प्रमाता भी बहुत हैं और ये जो प्रकार हैं वो भी अनेक हैं। तो अनेक गृहित्री, अनेक प्रकारक एक विशेषक जो भ्रांति समुदायात्मक उल्लेखालंकार होता है। तो उल्लेखालंकार में क्या होता है, एक विशेष्य में अनेक प्रमाताओं वाली, अनेक प्रकारों वाली भ्रांतियां रहती हैं, उसको हम उल्लेखालंकार कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक कृष्ण में अनेक प्रमाताओं को मथुरा में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो रही हैं। तो जब जो भ्रांति समुदाय रूप उल्लेखालंकार है उसमें अतिव्याप्ति न होवे, इसीलिए उस निश्चय को एक कहा है, एक भ्रांति हो, ठीक है। अनेक भ्रांतियां अगर होंगी एक विशेष्य में तब तो वह उल्लेखालंकार हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि अन्यथा वक्ष्यमाण, आगे जो हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं भ्रांतिमान के बाद, ऐसा जो अनेक गृहित्रिक, अनेक प्रकारक, एक विशेष्यक भ्रांति समुदाय रूप, भ्रांति समुदायात्मा जो उल्लेखालंकार है, उस उल्लेखालंकार में अति प्रसंग की आपत्ति होने से एक वचन जो है वो यहाँ पर विवक्षित है निश्चय में, ठीक है। निश्चयगतम एकत्वम विवक्षितम अस्ति, ठीक है। अतः एक वचनम अपि सार्थकम, इसीलिए एक वचन जो है वो भी सार्थक है। अस्तु, इदानीम उदाहरणम तस्य भ्रांतिमतः प्राथम्येन इदमुपादीयते। कनकद्रवकान्तिकान्तया मिलितं राममुदीक्ष्य कान्तया चपलायुतवारितभ्रमान् ननृते चातकपोतकैर्वने। बहुत अच्छा पद्य है, बहुत अच्छा भावार्थ है कि भगवान राम सीता जी के साथ जब वन में हैं तो ऐसे राम जी को देख करके चातक पक्षी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चातक पोतक माने चातक पक्षियों के जो छोटे बच्चे हैं वे नाचने लगे। ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, लिट लकार का रूप है कि चातक पोतक ही, भाववाच्य का कह सकते हैं ननृते, ठीक है। कर्म तो है ही नहीं, भाववाच्य का प्रयोग है ये, है ना। अगर इसका हम कर्तृवाच्य करेंगे तो चातक पोतकाः वने ननृतुः, है ना। और इसी का अगर हम भाववाच्य करेंगे तो कर्ता में तृतीय आ जाएगी और जो क्रिया है उसमें लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन आ जाएगा और आत्मनेपद प्रत्यय आ जाएगा। तो ननृते चातक पोतकैहि ननृते, चातक पक्षियों के बच्चों के द्वारा नाचा गया वन में। तो भैया चातक पक्षी के बच्चे क्यों खुश हो गए हैं, तो बेचारे अभी छोटे हैं ना, तो जल्दी इनको ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाता है, इनके जो ज्ञान साधन हैं वो अभी थोड़े वेल डेवलप्ड नहीं है, अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं, इनकी आंख वगैरह जो है अच्छे से अभी नहीं आई हैं, तो इनको जल्दी से भ्रम हो जाता है। बच्चों को हो ही जाता है सहज भ्रम किसी में भी। तो इन्होंने क्या, वस्तुतः चातक पक्षी कब खुश होते हैं, वो उनका जाति एक का वो है कि जब वो मेघ को देखते हैं तो उनको लगता है कि अब मेघ आ गया है, बारिश आ गया है, तो वर्षा होगी, तो हमारा पीने को जल मिलेगा। तो चातक पक्षी मेघ को देख करके प्रसन्न होता है, और मेघ में भी जब बिजली कड़कती है तो ज्यादा उसे खुशी होती है कि अब तो बरसेगा ही। तो हुआ क्या कि राम जी और सीता जी दोनों वन में आए, तो राम जी में तो मेघ का भ्रम हुआ इनको, और सीता माता में बिजली का, चपला का, सौदामिनी का भ्रम हुआ। तो इनको अगर खाली मेघ दिखता है तो ये इतने खुश नहीं होते
इनको लगता है कि अभी दिख रहा है, थोड़ी देर में चला जाएगा, हवा आएगी तो। लेकिन जब मेघ इनको बिजली के साथ दिखता है तो ये ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर इसका हमको जल मिलेगा मेघ का। तो वही कह रहे हैं, कनक द्रव कांति कांतया कनक द्रवस्य सुवर्ण रजसः सुवर्ण रसस्य यास्ति कांतिः सा एव कांतिः इति कनकद्रव कांतिः तया कांतया या कांता अस्ति सुंदरी अस्ति रमणीया अस्ति, अर्थात सुवर्ण रस की कांति के समान कांति से जो कांत है यानी मनोहर लग रही है, ऐसी कौन? कांता माने सीता, पत्नी राम जी की। तो एवं सुवर्ण रस कांति मनोहरया कांतया पत्न्या सह पत्न्या मिलितं पत्न्या संबद्धं पत्न्या सह पत्न्या युतं रामम उदीक्ष्य, राम जी को देख करके। अब राम जी अकेले होते तो केवल मेघ का ही भ्रम होता, तो शायद ये खुश न होते बच्चे जो हैं। लेकिन कैसे राम जी को देखा है? इस प्रकार की कांति वाली सीता जी के साथ राम जी को देखा है। तो कैसा भ्रम हुआ? तो चपलायुत वारिद भ्रमात्, हाँ, अयम चपलया युतः सौदामिन्या युतः वारिदः मेघः अस्ति। ऐसा भ्रम हो गया कि अरे वाह, ये तो बिजली वाला मेघ आ गया, अब हमको पानी मिलेगा, जल मिलेगा, ऐसा। तो चपलायुत वारिद भ्रमात्, मेघ बिजली से संयुक्त मेघ का भ्रम होने से, मेघ के भ्रम से, भ्रमात् बने वने चातक पोतकैहि चातक शिशुभिः ननृते, उनके द्वारा नाचा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक धर्मी सीता में, एक धर्मी राम में चपला और वारिद धर्मेंतर प्रकारक सादृश्य के कारण, अब देखो यहाँ पर सादृश्य ही है, सीता की शरीर की जो शोभा है और तनुता है उससे सादृश्य होगा, और सादृश्य से उस उनमें, इसीलिए सीता जी में बिजली का भ्रम हुआ। और राम जी का जो विग्रह है वह श्याम विग्रह है, इसीलिए राम जी में मेघ का सादृश्य मिला, इसीलिए मेघ का भ्रम हुआ। तो ये जो सादृश्य है वह, और हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे जानते हैं, चातक पक्षी के बच्चे जानते हैं कि नहीं नहीं ये तो राम और सीता जी है, बेचारे जानते नहीं, बच्चे हैं छोटे, इसीलिए उनको अनाहार्य निश्चय हुआ है कि वाह वाह, नाचने लगे जोर जोर से। फिर जब माताजी पिताजी आए, उनको उन्होंने समझाया कि ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं जो अपनी पत्नी के साथ अपने वनवास के समय को यापन कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो इस प्रकार से यहाँ पर भ्रांति जो है वो अलंकार है। अस्तु, अत्र चातकगत हर्षोपस्कारकतया तद्गता भ्रांतिः अलंकारः। अस्तु, यहाँ पर चातक पक्षियों में जो हर्ष व्यंग्य हो रहा है, उस हर्ष की उपस्कारिणी है ये जो भ्रांति है ना, उस हर्ष को उपस्कृत कर रही है, उसकी शोभा को बढ़ा रही है, इसीलिए यहाँ पर जो भ्रांति है वो अलंकार है। ठीक है, क्योंकि उपस्कारक तो सामान्य लक्षण है ना अलंकार का, तो उसको उपस्कारक होना पड़ेगा। और कह रहे हैं यदि यहीं पर यदि परिफुल्ल पतत्र पल्लवैर मुमुदे चातक पोतकैर वने, है ना, परिफुल्ल पतत्र पल्लवैः चातक पोतकैः वने मुमुदे, ऐसा कर दें तो यहाँ पर क्या हुआ?
परिफुल्लानि पतत्राणि अर्थात विकसितानि पतत्राणि येषां ते परिफुल्लपतत्राः परिफुल्लपतत्राश्च ते पल्लवाः अथवा परिफुल्लपतत्राणीव नहीं, इस प्रकार से नहीं करेंगे समास। अस्तु परिफुल्ल, ऐसा ये बता रहे हैं टीकाकार कि परिफुल्ल पतत्राणि पल्लवा इव, माने जो इनके पंख हैं चातक पक्षियों के, वे खुले हुए पल्लव के समान हैं, माने विकसित पल्लव के समान हैं, माने बड़े विकसित पंखों वाले जो चातक पक्षी हैं उनके द्वारा नाचा गया। ऐसा अगर हम उत्तरार्ध कर दें इस पद्य का, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भ्रम का वाचक जो पद था वो अब नहीं है, इसीलिए यही जो पद्य है वो भ्रांतित ध्वनि का भी उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से उत्तरार्ध का परिवर्तन कर दें तो यदि परिफुल्ल पतत्र पल्लवैः चातक पोतकैः वने मुमुदे प्रसन्न हुए, ऐसा कर दें तो इति उत्तरार्धम निर्मीयते तदा अयमेव भ्रांतित ध्वनि, तब यही क्या हो जाएगा, भ्रांतित ध्वनि का उदाहरण भी हो जाएगा। अस्तु, तत्र अलम एतावता पाठेन इदानीं स्वाभिमतं भ्रांतिमतः स्वरूपम् उक्त्वा आचार्य अप्पय दीक्षितस्य भ्रांतिमतः यावन्निरूपणमस्ति तस्य खण्डनं करिष्यत्याचार्यः, तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।